बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 5 अधिगम के लिए आकलन में सुधार, रिफॉर्म इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन में सुधार, रिफॉर्म इन असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम व्यवस्था को उच्च एवं स्थायी बनाने के लिए तथा अधिगम को छात्रों के अनुरूप बनाने के लिए आकलन में सुधार करना आवश्यक है। तो आकलन की प्रक्रिया किसी भी रूप में संपन्न हो, उसकी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं स्पष्टता अधिगम स्तर को प्रभावित करती है। अतः अधिगम के लिए आकलन में सुधार आवश्यक है। अधिगम के लिए आकलन में सुधार एक व्यापक अवधारणा है। इसमें उस प्रत्येक पक्ष में सुधार की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से अधिगम प्रभावित होता है। जैसे आकलन के उद्देश्यों को अधिगम आधारित बनाया जाए, जिससे उनको प्राप्त करने के लिए आकलन की प्रक्रिया में सुधार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम स्तर सरल एवं स्वाभाविक रूप से उच्च एवं स्थायी बन सकेगा। इसी प्रकार आकलन की विधियाँ, आकलन की प्रक्रिया, आकलन में सम्मिलित व्यक्ति, आकलन के संसाधन एवं आकलन में समाहित विविध तथ्यों में सुधार किया तथा आकलन को अधिगम आधारित बनाया जाए तो निश्चित ही रूप से अधिगम में सुधार होगा। इस तरीके से आकलन के प्रचलित अभ्यासों का समीक्षात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस फॉर प्रिवेंट प्रैक्टिस ऑफ ए असेसमेंट। वर्तमान समय में आकलन की प्रक्रिया में प्राचीन परंपराओं का समावेश हो रहा है। विविध प्रकार के माध्यम से छात्रों के आकलन की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। सीबीएसई द्वारा अपने विद्यालयों में आकलन की प्रक्रिया को सीपीजी के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। इसमें छात्रों के व्यापक पक्ष का समावेश किया गया। तो वर्तमान समय में आईसीएसई एवं यूपी बोर्ड में अब भी वार्षिक को आधार बनाकर हम छात्रों का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। तो इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय विद्यालयों में आकलन की परंपरागत विधियाँ ही प्रचलन में देखी जाती है। तो वर्तमान समय में आकलन की प्रचलित अभ्यास प्रक्रिया को समीक्षात्मक निम्नलिखित माध्यम से देखी जाती है कि फर्स्ट है आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन विधियों का आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण, आकलन व्यू रचना का समीक्षात्मक विश्लेषण और आकलन सहभागिता का समीक्षात्मक विश्लेषण, और हमारा अंत में आएगा आकलन सिद्धांतों का समीक्षात्मक विश्लेषण। इस तरीके से आज हम आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण, इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण कि वर्तमान समय में आकलन की प्रचलित उद्देश्य पूर्णतः प्रभावी एवं उपयोगी नहीं है। छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार के लिए तथा आकलन के उद्देश्यों की समीक्षा करना आवश्यक है। तो इस तरीके से समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर आकलन के उद्देश्यों को प्रभावी एवं नवीनतम रूप में होना चाहिए, जो कि निम्नलिखित है कि सर्वप्रथम आकलन की प्रक्रिया के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाना चाहिए। इसके लिए छात्रों के अभिभावकों एवं शिक्षकों से उनके बारे में सूचना प्राप्त करनी चाहिए। इसके साथ साथ साक्षात्कार करके तथा विविध परीक्षणों का प्रयोग करके उसके पूर्व ज्ञान का आकलन करना चाहिए। इसमें वैध एवं विश्वसनीय परीक्षणों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके परिणाम भी विश्वसनीय हो। फिर सेकंड है हमारा कि छात्रों की वर्तमान योग्यताओं के बारे में भी आकलनकर्ता को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान योग्यताओं एवं प्रतिभाओं के आधार पर ही छात्रों की अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण होता है। अतः प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक है कि उसकी वर्तमान एवं अंतर्निहित अभियोग्यताओं का ज्ञान आकलन द्वारा किया जाए। कि छात्रों को, हमारा थर्ड पॉइंट है कि छात्रों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। तो प्रत्येक छात्र के लिए उन अधिगम गतिविधियों को प्रस्तुत करना चाहिए जो उसकी प्रमुख आवश्यकताओं के रूप में हो तथा उसकी अधिगम उन्नति में सहायक हो।
इस प्रकार आकलन का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विकास एवं उन्नति होना चाहिए। और फिर आकलन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की योग्यता के अनुसार उपलब्धि के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है, जिससे प्रत्येक छात्र अपनी योग्यताओं में उस स्तर तक वृद्धि कर सके जितने की उसके पास क्षमता है। इसके साथ साथ छात्रों की भाषाई, आंकिकी एवं साक्षरता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। अब है हमारा 5th पॉइंट है कि आकलन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक प्रगति एवं अधिगम स्तर की प्रगति होना चाहिए, ताकि प्रत्येक छात्र के लिए आकलन की वह व्यवस्था सार्थक होती है जिसके माध्यम से छात्रों की शैक्षिक प्रगति एवं अधिगम स्तर में सुधार संभव होता है। छात्रों में नवीन कौशलों का विकास करना, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का संचालन करना तथा संगठित रूप में कार्य करने की योग्यता का विकास करना होना चाहिए। इससे छात्रों का अधिगम स्तर वर्तमान समय के लिए अधिक उपयोगी बना रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट 2nd पॉइंट है आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण। आकलन की विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में जो भी आकलन विधियां हैं वह पूर्णतः छात्रों की सभी पक्षों का आकलन नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हम निम्नलिखित विधियों का उपयोग करेंगे। आकलनकर्ता द्वारा अधिगम के लिए प्रत्येक कौशल को सीखने के लिए संरचनात्मक गतिविधियों को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे छात्रों को कृत्रिम अभ्यास कार्य प्रदान किए जाएं, छात्रों को व्यावहारिक या प्रायोगिक रूप से प्रदर्शन के अवसर देना। अधिगम का अभ्यास होने से अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होता है। आकलनकर्ता को प्रश्न तकनीकी का प्रयोग छात्रों की योग्यता स्तर के अनुरूप करना चाहिए। फिर है कि छात्रों के आकलन के समय छात्रों की आयु, लिंग, परंपरागत अभ्यास एवं धार्मिक विश्वासों का अवश्य करना चाहिए। इससे आकलन की प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब हमारा 3rd पॉइंट है कि आकलन व्यूह रचना का समीक्षात्मक विश्लेषण। आकलन के निम्न योग्यता मानक एवं व्यवस्था को आकलन से पूर्व निर्धारित कर लेना चाहिए जिससे उसके अनुरूप अधिगम गतिविधियों एवं अधिगम व्यवस्था का संचालन किया जा सके। इस आधार पर आकलन की प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न हो सकेगी। आकलन की प्रक्रिया में छात्रों के लिए विविध प्रकार की निर्देशन सेवाओं एवं सहायक सेवाओं की व्यवस्था का निर्णय कर लेना चाहिए, जिससे वे प्रचलित एवं मानक योग्यताओं को सरल एवं स्वाभाविक आकलन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कर सके। व्यूह रचना में प्रमाणित योग्यताओं के विकास के अनुरूप आकलन विधियों का चुनाव करना चाहिए, जिससे छात्रों के अधिगम स्तर एवं योग्यता को प्राप्त करने में सरलता बनी रहे। व्यूह रचना के अंतर्गत आकलन के लिए विविध प्रकार के उपकरणों का निश्चय कर लेना चाहिए, जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अनुज्ञापत्र परीक्षा, मानकीकृत संज्ञानात्मक परीक्षा, चेकलिस्ट, निबंध, समस्या समाधान, मौखिक भाषण, वाद विवाद, उन्माद सृजन तथा विशेष प्रतिवेदन तथा फ्लो चार्ट एवं चित्र आदि में से चयन करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आकलन सहभागिता का समीक्षात्मक विश्लेषण। आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा इसे परीक्षा विभाग का दायित्व समझा जाता है, तो परीक्षा विभाग द्वारा इसे छात्र एवं शिक्षक दोनों का दायित्व समझा जाता है। इसी प्रकार अभिभावकों एवं संरक्षकों द्वारा भी अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया जाता। इसी स्थिति में आकलन की प्रक्रिया के परिणाम वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो आकलन की सहभागिता में
प्रथम शिक्षक एवं आकलनकर्ता को छात्र की सहभागिता प्राप्त करनी चाहिए। छात्र को आकलन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न करते हुए आकलन करना चाहिए। आकलनकर्ता को अभिभावकों से भी छात्रों के संबंध में विविध प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। उन सूचनाओं के आधार पर ही आकलन व्यवस्था का निर्धारण करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट है, जो कि अंतिम पॉइंट है, वह है आकलन सिद्धांतों का समीक्षात्मक विश्लेषण। आकलन सिद्धांतों की समीक्षा इसीलिए आवश्यक मानी जाती है कि आकलन सिद्धांतों के आधार पर ही आकलन की संपूर्ण प्रभावशीलता, वैधता, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता निर्भर करती है। तो सिद्धांतों द्वारा व्यवहार के लिए भी इसका मार्गदर्शन किया जाता है। तो वर्तमान समय में आकलन के सिद्धांतों का स्वरूप निम्नलिखित रूप में होना चाहिए, जिससे छात्रोपयोगी एवं उनके अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला बन सके। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, सब पॉइंट के आकलन में वैधता का समावेश। आकलन का आधार एक इकाई योग्यता के लिए निश्चित किया जाना चाहिए, अर्थात किसी एक योग्यता को आधार मानकर आकलन करना चाहिए, जिससे उस योग्यता की प्राप्ति सरल एवं निश्चित हो सके। इसके साथ साथ आवश्यकता के अनुरूप आकलन में कौशल सिखाने एवं ज्ञानवर्धन की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे आकलन की प्रक्रिया एक निश्चित उद्देश्य एवं सहायक उद्देश्यों के मध्य विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से व्यवस्था में आकलन में वैधता का समावेश होता है। ज्ञान एवं कौशलों का आकलन समेकित रूप में होना चाहिए, जिससे वे व्यावहारिक अनुपयोगी में उपयोगी सिद्ध हो सके। प्रत्येक योग्यता एकीकृत रूप में विकसित होकर व्यवहार में प्रयोग होगी, तभी उसमें कितनी भी योग्यता मिली हो। इस स्थिति में आकलन की प्रक्रिया पूर्णतः वैध मानी जाती है। आकलन की प्रक्रिया की व्यवस्था के अंतर्गत जिसमें छात्र सीखे गए ज्ञान का उपयोग विविध समान परिस्थितियों में कर सके, अर्थात छात्र अपने ज्ञान एवं कौशलों का उपयोग अनेक किंतु समान परिस्थितियों में व्यापक रूप में करने की योग्यता प्राप्त कर सके। तो इससे आकलन में वैधता का समावेश होता है। आकलन के माध्यम से छात्रों की योग्यता के संदर्भ में जो भी निर्णय दिया जाता है वह एक इकाई पर आधारित योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इसे उनमें इकाइयों को आधार नहीं बनाना चाहिए। इसका सेकंड सब पॉइंट है कि आकलन में विश्वसनीयता का समावेश। आकलन की प्रक्रिया से संबंधित प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण लगातार रूप में होना चाहिए तथा विविध प्रकार के आकलनकर्ताओं के परिणामों की तुलना करनी चाहिए। यदि उनके परिणामों में किसी प्रकार की भिन्नता है तो उनके कारणों को ज्ञात करके उनका समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। अब इसका थर्ड सब पॉइंट है कि आकलन में लोचशीलता का समावेश। आकलन में लोचशीलता का समावेश पूर्ण रूप से होना आवश्यक है कि वर्तमान समय में ये हमने देखा है कि एक ही प्रकार के उपकरण, शिक्षण अधिगम एवं परीक्षणों का उपयोग प्रत्येक छात्र के लिए किया जाता है, जबकि छात्रों की रुचि, आयु, स्तर एवं क्षमताओं में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार की एक नीति प्रत्येक छात्र के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। इस तरीके से छात्रों को व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताओं पर शिक्षक को पूर्ण ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई छात्र प्रतिरूप के माध्यम से अधिगम करना चाहता है तो दूसरा छात्र कंप्यूटर के माध्यम से अधिगम करना चाहता है, तो इसी आधार पर आकलन की प्रक्रिया निश्चित होनी चाहिए। अगर अधिगमकर्ता द्वारा किसी भी कौशल एवं योग्यता के बारे में सीखने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाना चाहिए तथा शिक्षक को भी इस तथ्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए कि छात्र कहाँ, कब और कैसे किसी कौशल, योग्यता एवं गतिविधियों को सीखकर आता है। तो मुख्य उद्देश्यों में छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप अधिगम एवं आकलन की व्यवस्था की उपलब्धि होनी चाहिए। फिर हमारा फोर्थ सब पॉइंट के आकलन में अन्य समसामयिक तथ्यों का समावेश। आकलनकर्ता को आकलन प्रक्रिया को संपन्न करने से पूर्व आकलन की व्यवस्था एवं आकलन के लिए निर्धारित नीतियों का समीक्षा करनी चाहिए। ये नीतियाँ सभी छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है तो उन पर कार्य करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उनमें सुधार भी करना चाहिए। आकलनकर्ता को किसी भी आकलन प्रक्रिया को निर्मित करने से पूर्व या क्रियान्वयन से पूर्व उसके सभी पक्षों पर व्यापक रूप से विचार कर लेना चाहिए।
छात्रों में आकलन की योग्यता का विकास करना चाहिए, जिससे छात्र विविध प्रकार की अधिगम सामग्री से अधिगम कर सके तथा अधिगम सामग्री एवं अधिगम गतिविधियों का आकलन कर सके। अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता का समावेश करने के लिए आधुनिक तकनीकी एवं नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि आकलन की वर्तमान प्रक्रिया में ये सभी सुधार होने चाहिए, जिससे छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार हो सके। यार